जय माता दी दोस्तों, मैं हूं पूनम बचाओ। पूनम्स लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहे। इसी मनोकामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज दिन गुरुवार है और डेट 7 अक्टूबर 2021 है। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिनों तक नवरात्र का महापर्व मनाया जाता है। ये शरद ऋतु में आता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने महिषासुर नामक राक्षस को वर दिया था कि उसे कोई भी देव, दानव या धरती पर कोई भी व्यक्ति उसका वध नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाने के बाद महिषासुर ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया था और उस आतंक से परेशान होके सब लोगों ने देवी जी की आराधना की थी और महिषासुर का वध करने के लिए ही माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक घमासान युद्ध किया और दशमी के दिन उसका वध किया। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री माँ पार्वती जी का ही एक रूप है और वो श्वेत वस्त्र धारण करके नंदी जी पर सवार होती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। आज मैंने अपने घर में कलश स्थापना कैसे की, माता रानी की पूजा कैसे की, उनकी श्रृंगार कैसे किया, उन्हें भोग में क्या लगाया, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ अगले 9 दिनों तक मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी और मैंने माता जी की उपासना पूजा कैसे की, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए ब्लॉग में जरूर बने रहिएगा। कलश स्थापना के लिए मैंने कलश में गंगा जल भर लिया है। उसमें सुपारी, सिक्का, फूल, दुर्वा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डाल के उसको चारों तरफ से मैंने टीका कर दिया है। कलश के मुख पर मैंने मौली भी बांध ली है। आप देख सकते हैं माता रानी का आसन सज चुका है। सबसे पहले हम गणेश स्थापना करेंगे। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश स्थापना से होती है। यहाँ पे सुपारी रूपी गणेश जी को मैंने हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, दुर्वा और लाल पुष्प चढ़ा के उनकी पूजा की है। अब मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ। दिए की पूजा करने के पश्चात अब मैं माता रानी के आसन पे अक्षत से अष्टदल कमल बना रही हूँ। इस पर हम कलश स्थापना करेंगे। कलश में आम के पत्ते डालकर मैंने नारियल के ऊपर माता रानी का मुखौटा फिक्स कर लिया है और उसको मैंने कलश के ऊपर रख दिया है। अब मैं इस कलश को वस्त्र पहनाऊंगी। माता रानी को मुकुट और आभूषण भी पहनाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना मनमोहक रूप लग रहा है माता रानी का इस पीले वस्त्र में। अब मैं माता रानी को तांबूल अर्पित कर रही हूँ। पान के पत्ते में मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, लौंग, छुआरे और बादाम रख दिए हैं। साथ में मैंने दक्षिणा भी रख दी है। अब मैं माता रानी को धूप, दीप और सौभाग्य अलंकार अर्पित कर रही हूँ। नैवेद्य में मैं शैलपुत्री माँ को पंचामृत, शुद्ध देसी घी और बासुंदी अर्पित कर रही हूँ। अब मैं श्री दुर्गा सप्तशती की पूजा कर रही हूँ। नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के नवरात्रि के पहले दिन का रंग पीला है। आप देख सकते हैं मैंने माता रानी को येलो कलर का वस्त्र पहनाए हैं। मैंने खुद भी येलो कलर की साड़ी पहनी है। माता रानी का दरबार सज चुका है। मैंने इसे रंगोली से सुशोभित भी किया है। घर की पूजा करने के बाद मैं हमारी सोसाइटी के कीर्तन में गई थी। चलिए मैं आपको वहाँ पे भी ले चलती हूँ। जय माता दी दोस्तों, आज 8 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार है और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवदुर्गा माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का आज के दिन विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी
ब्रह्म अर्थात तपस्या का आचरण करने वाली है, इसलिए उन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले को धैर्य, ज्ञान और कठोर परिश्रम करने के गुण प्राप्त होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना और पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन का कलर ग्रीन है। आप देख सकते हैं इन हरे वस्त्रों में माता रानी का रूप कितना खिल उठा है। मैंने माता रानी को श्रीखंड, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया है। दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करने के बाद में हमारी सोसाइटी के कीर्तन में गई थी। जय माता दी दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है, दिन शनिवार है और नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती की तृतीय शक्ति यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से आज माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा दोनों की ही पूजा का शुभ संयोग बना है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लिया था और इनके माथे पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का कलर ग्रे है। मैंने माता रानी का श्रृंगार गुलाबी गुड़ेल के फूलों से किया है और उन्हें नारियल पाक और पंचामृत अर्पित किया है। चलिए मैं आपको कीर्तन में ले चलती हूँ। जय माता दी दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है, दिन रविवार है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है। कल हमने देखा था कि तृतीया और चतुर्थी दोनों ही तिथियां साथ में पड़ी थी, इसलिए आज नवरात्र के चौथे दिन पंचमी तिथि होने की वजह से नव दुर्गा माँ के पंचम स्वरूपा यानी स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता, स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जानी जाती है। स्कंद माता अपने भक्तों पर पुत्रों की भांति प्रेम की वर्षा करती है और उनकी उपासना करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जय माता दी दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है, दिन सोमवार है और तिथि षष्ठी है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना का विधान है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर उदार भाव रखती है और उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनकी भक्ति करने वालों के सारे मांगलिक कार्य भी पूर्ण होते हैं। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से ही माँ का कात्यायनी नाम पड़ा। नव दुर्गा माँ की कात्यायनी रूप ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आज षष्ठी के दिन का रंग श्वेत है। आप देख सकते हैं इन श्वेत वस्त्रों में माता रानी का रूप कितना निखर कर आया है। भोले भंडारी की जय। योगेश्वराय महादेवाय, योगेश्वराय महादेवाय, श्री अम्बिकाय त्रिपुरात्रिकाय, श्री अम्बिकाय त्रिपुरात्रिकाय, शिवाय योगेश्वराय महादेवाय, श्री अम्बिकाय। जय माता दी दोस्तों, आज 12 अक्टूबर है, दिन मंगलवार है और तिथि सप्तमी है। नवरात्रि के 7वें दिन नव दुर्गा माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का विधान है।
माँ कालरात्रि श्याम वर्ण की होने की वजह से उनका ये नाम पड़ा है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन पे आने वाले आकस्मिक संकटों का नाश होता है। आज सप्तमी के दिन का रंग रेड है। माता रानी का ये फेवरेट कलर है। हमारे यहाँ सप्तमी के दिन इस प्रकार से माता रानी का फुलोरा बांधा जाता है। इस फुलोरा में 18 मीठी मटरियाँ और एक सूखा नारियल टांग दिया जाता है। जय माता दी दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है, दिन बुधवार है और तिथि अष्टमी है। इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग नवरात्र के पहले दिन व्रत रखते हैं वो दुर्गा अष्टमी के दिन भी व्रत जरूर रखते हैं। इस दिन दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को पाने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्ष तक तप किए थे, जिस वजह से उनका रंग काला हो गया था। उनकी तपस्या से खुश होकर जब शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए थे तब उन्हें गौर वन का भी वरदान दिया था, जिस वजह से वो महागौरी कहलाई। इस दिन हवन का भी विधान है। हवन करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी की जाती है। अष्टमी के दिन का कलर रॉयल ब्लू है और माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे यहाँ कन्याएं पधारी हैं कंचक पूजन के लिए। ये तीनों मेरी मेड़ की बेटियां हैं और वो अपने साथ ही इन्हें ले आई हैं। ये मेरा बेटा है जो कंचकों से आशीर्वाद ले रहा है। कन्या पूजन के बाद हमने घर पे एक छोटा सा हवन किया था। चलिए अभी मैं आपको ले चलती हूँ माता रानी की चौकी में। जय माता दी दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है, दिन गुरुवार और तिथि नवमी है। इसे महानवमी या दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन नव दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा का विधान है। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। उनका वाहन सिंह है और वो 4 भुजाएं धारण करती है। माँ आदिशक्ति ने माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए लिया था। नवमी के दिन का कलर पिंक है और मैंने माता रानी को पूरन पोली का महानैवेद्य अर्पित किया है। मैं अपना 9 दिन का व्रत इसी प्रसाद से खोलूँगी। ये मेरी आज की रंगोली है। हमने नवमी के दिन भी एक छोटा सा हवन किया था। जय माता दी दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार है और तिथि दशमी है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण को वध किया था और इसी दिन माँ दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त करी थी। इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है और इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में देखा जाता है। आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। दशमी तिथि का कलर पर्पल है। जामुनी रंग में माता रानी का रूप बिल्कुल निखर कर आया है। इस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने अपने बुक्स, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल सबकी पूजा की है। गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना से उसने ये पूजा की है। ये सरस्वती यंत्र है। आज मैंने भोग में श्रीखंड, पूरी, बासुंदी, पनीर की सब्जी और जीरा राइस बनाया है। ये सारा भोजन सात्विक है। नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती पठन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे अनंत फलदायी माना गया है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय होते हैं। अगर आप 13 अध्याय एक साथ ना पढ़ सको तो पहले दिन देवी कवच और प्रथम अध्याय जिसमें
ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की है उसे पढ़ना चाहिए। द्वितीय दिन यानी दूसरे दिन आपको दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ना चाहिए जिसमें देवी जी के महिषासुर वध का चरित्र है। तीसरे दिन 5वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक पढ़ना चाहिए जिसमें शुंभ निशुंभ के वध के चरित्र वर्णित है। इस प्रकार पढ़ने से कुल 9 दिनों में हम दुर्गा सप्तशती के 3 बार पठन कर सकते हैं। दशहरे के दिन हम शाम को बेटे को रावण दहन दिखाने ले गए थे। रावण दहन असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। रावण दहन हमें अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाकर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने नवरात्रि किस तरह मनाई ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप अपने फीडबैक और सजेशन भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।